किसान दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे मृगल मछली के बारे में। दोस्तों, मृगल मछली को हमारे देश में नयन मछली, नैनी मछली और मृगल के नाम से जाना जाता है। रोहू कतला यानी कि IMC के अंतर्गत ये आती है, रोहू कतला और मृगल। और रोहू हमारी मध्य लेयर की मछली है, कतला ऊपरी लेयर की, और ये सबसे तली में नीचे निवास करती है, वहीं अपना भोजन ग्रहण करती है हमारी नयन मछली। तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन, परिचय। और इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे कि क्या इसका भोजन है, क्या हम इसे भोजन में दे सकते हैं, और इसका बढ़वार जो है, ग्रोथ हम बहुत ही तेज़ी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। जो लोग भी मृगल मछली पहले डालते थे, उन्होंने इसका फार्मिंग कम कर दिया इसके बढ़वार के ग्रोथ के कारण, क्योंकि इसका ग्रोथ जो है काफ़ी स्लो आता है। 2 साल में, 1.5 साल में ये 1 केजी जाती थी। लेकिन आपको एक नया तरीका अपनाना है अगर आपको मृगल मछली को बहुत ही तेज़ी से बड़ा करना है। जैसे आप अगर आपके तालाब में अभी मृगल मछली जो किसी भी साइज़ में हो, अगर आपको तेज़ी से बड़ा करना है तो आपको क्या करना चाहिए, उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले इसका हम रेट की बात करें तो बाज़ार में 180 रुपये केजी तक, 150 रुपये केजी तक ये बड़े आसानी से सेल हो जाती है मृगल मछली। और इसका मार्केट वैल्यू जो है वो आधे केजी के बाद स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी ये बहुत कम समय में नहीं होती है। जैसे कतला मछली 1 साल में आपका 1.5 केजी से 2 केजी तक भी जा सकता है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। साल भर में ये आधा केजी से लेकर 700 ग्राम तक होती है, तो भी बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन कैसे हम 1 साल में 1.5 केजी तक का लाए इसे, ये भी हम कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने पास एक नर्सरी होना चाहिए। अगर हमसे आप बच्चा लेते हैं तो आपको 1 इंच साइज़ का हम बच्चा देते हैं, आपको नर्सरी में उसे रखना है 1 साल भर। साल भर जब आप रखेंगे 200 ग्राम का आप करेंगे, फिर आप बड़े वाले तालाब में जिसमें आपको फार्मिंग करना है उसमें रखना है। ना सिर्फ 200 ग्राम का बच्चा आपको निचले लेयर के लिए नैनी का रखना है, मृगल का रखना है, नयन का रखना है। बस आपको ये करना है कि निचले तली के लिए दूसरी मछली उस तालाब में ना हो, और कम संख्या में। मान लीजिए आपने 1 एकड़ का तालाब बनाया है, 1 एकड़ का आपके पास तालाब है, रोहू कतला मृगल तीनों मिलाकर 3500 से 4000 आपको डालना है, जिसमें 1500 मात्र आपको मृगल डालना है, वो भी 200 ग्राम से लेकर 100 ग्राम से लेकर 200 ग्राम 150 ग्राम के आसपास। ये आपको एक करना है सीड स्टॉकिंग की बात करें। दूसरा, अगर आपके इधर कोई नदी है, मान लीजिए गंगा नदी आपके इधर है या कोई भी नदी है, वहाँ आसपास में लोग जो है मछलियों के बच्चे को छान कर बेचते हैं, चाहे रोहू का हो, कतला का हो, मृगल का हो। तो वो जो मछली का बच्चा होता है उसका बढ़वार काफ़ी तेज़ी से होता है। उसके पीछे कारण है कि कोई भी उसका जो ब्रूडर है, माता पिता है उस मछली को, कोई नहीं जानता है कि किस साइज़ का होगा। होने के लिए वो 50 केजी, 60 केजी, 100 केजी तक का कतला का बच्चा हो सकता है। 20 केजी, 25 केजी, 30 केजी तक के माता पिता के वो बच्चे मृगल के हो सकते हैं, क्योंकि वो मैच्योर है और अच्छा खासा साइज में है, तो उनका जो बच्चा है काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करेगा। अगर आप लोकल से कहीं मछली का बच्चा खरीदते हैं तो उसमें ये रहता है कि 1 केजी का मृगल है, उसी से ब्रीडिंग करवा दिया जाता है इंजेक्शन देके। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमारा मछली का बच्चा काफ़ी तेज़ी से बढ़वार करता है, क्योंकि इसका ब्रूडर जो है माता पिता मैच्योर और काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं, और इससे भी ज़्यादा वो मछली के बच्चे ग्रोथ करेंगे। अगर आपके पास नदी है तो वहाँ अगर आप बच्चे लाते हैं और कम संख्या में अपने तालाब में डालते हैं, तो आपका मछली का बच्चे का जो है बढ़वार मृगल मछली के साथ आप ये ज़रूर कीजिए कि आसपास अगर नदी बहती है या नदी के आसपास लोग छान कर उसे बेचते हैं मछलियों के बच्चे को, तो आप मृगल का बच्चा वहाँ से ज़रूर खरीदिए, क्योंकि मृगल का ही ज़्यादा उपलब्ध होता है। मृगल मछली का ही बच्चा नदी में ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ये एक बार में 10 लाख से लेकर 12 लाख तक अंडे देती है, जहाँ दूसरी मछलियाँ 3 से 4 लाख अंडे एक बार में देती है, या 10 से 12 लाख अंडे एक बार में देती है। इसलिए नदी में सबसे ज़्यादा छाने जाने वाली कोई मछली है तो मृगल मछली है। और वो जो मृगल मछली होगी, आप वीडियो में जो देख रहे हैं 50 ग्राम साइज़ का, 100 ग्राम साइज़ का डालिएगा, 1 साल में 1.5 केजी तक आराम से पकड़ लेगी। तीसरी चीज़, अगर आपको मृगल मछली पालन करना है तो सबसे अच्छा ग्रोथ तभी मिलेगा जब इसे अच्छा खासा भोजन मिलेगा। और मृगल मछली जो है तली में रहती है, मैंने वीडियो को शुरुआत में ही बताया था। तो आपको अपने तालाब में सबसे पहले तो पंगासियस मछली फार्मिंग करना पड़ेगा।
पंगासियस मछली फार्मिंग अगर आप अभी कर रहे हैं, उसे दाना खिला रहे हैं, तो वो उस तालाब में आपको मृगल मछली डालना ही पड़ेगा। पंगासियस का भी अच्छा ग्रोथ आएगा, तालाब में अमोनिया भी कम बनेगा, किसी भी प्रकार का जहरीला गैस नहीं बनेगा और मृगल मछली का भी साथ साथ अच्छा ग्रोथ आएगा। अब आप पूछेंगे कि पंगास के कारण मृगल का कैसे ग्रोथ आएगा। मान लीजिए आपने अपने तालाब में 5000 पंगास मछली स्टॉक कर रखा है और वो अभी आधे केजी साइज में है, तो एक बैग दाना 40 किलो दाना वो डेली खाएगी। 40 किलो दाना खाकर अगर 15 केजी भी डेली गंदगी कर रही है, 20 केजी भी डेली गंदगी कर रही है, तो सारा गंदगी नीचे जा रहा है, सारा फीड का जो गंदगी है वो नीचे जा रहा है, तो उससे मृगल मछली खाएगी। चाहे कॉमन कार्प होगी तो वो खाएगी और वो काफ़ी फायदेमंद होगा। तो एक तो ये है कि पंगास के साथ जब आप मृगल मछली पालन करते हैं तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। दूसरी चीज़ है ग्रास कार्प। ग्रास कार्प अगर आपके तालाब में अधिक मात्रा में है और उसे आप वो सही मात्रा में भोजन दे पा रहे हैं, हरा चारा दे पा रहे हैं, तो हरा चारा जब आपकी ग्रास कार्प मछली खाती है तो उसमें का 50% से भी अधिक वो बाहर कर देती है और गंदगी करती है और वो भी नीचे जाकर बैठता है और मृगल मछली खाती है। तो दो चीज़ आपको करना है, पंगासियस के साथ मृगल फार्मिंग करेंगे तो आपका मृगल का काफ़ी अच्छा बढ़वार आएगा, या ग्रास कार्प के साथ मृगल फार्मिंग करेंगे तो मृगल का काफ़ी अच्छा बढ़वार आएगा। और बच्चे आप हमसे भी मंगवा सकते हैं, लेकिन हम छोटा साइज़ का बच्चा देंगे। अगर आपके पास नर्सरी है मृगल के लिए खासकर, तो आप नर्सरी बनाइए, नर्सरी में डालिए। 1 इंच का बच्चा साल भर रखकर 200 ग्राम कीजिए, 150 ग्राम कीजिए और उससे अपने बड़े वाले में डालिए। हम गारंटी लेते हैं कि अच्छा ग्रोथ आएगा हमारे मछलियों के बच्चे के। दूसरी चीज़, अगर आप हमसे नहीं ले पाते हैं या आपके पास नर्सरी नहीं है या आपको 1 इंच 2 इंच का बच्चा नहीं चाहिए, तो आपके आसपास अगर नदी है उसमें का बच्चा आप ले आइए मृगल का।